बच्चे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो कल मैं चैप्टर 1 का आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दे चुका था। पढ़ना किस तरह है ये भी बोला था, रिपीटेशन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं ये भी कहा था। और मैं कहा था आप लोग देखिए भटक रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आप चैप्टर में जो दे रहा हूँ देखिए, आपको सबसे पहले सिलेबस फॉलो करना है। मैं सिलेबस को फिर से दिखाना चाहता हूँ। डी लाइट्स देखिए ये वाला जो क्लास 10 है इसका सिलेबस, मैं कल जो चैप्टर 1 है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है और रिपीटेशन भी होते हैं। तो ये मैं कल दे दिया था। आप लोग अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा लिंक, ज़रूर के देखिएगा। 2021 2020 में और कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो बतलाया गया है। लेकिन आज जो हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, देखिए राइज ऑफ गांधी एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से क्या क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। देखिए रॉयल एक्ट से तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ये रॉयल एक्ट से क्वेश्चन 2021 में भी आया, मैं खुद दिखाऊंगा, अभी आपको प्रूफ भी करा दूंगा। सत्याग्रह नॉन वायलेंस मूवमेंट से आया था। लेकिन अब की बार अगला बार जलियांवाला बाग नहीं आया था। मैं देखा 2020 में भी और 2021 के स्पेशल एग्जाम में भी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जो इंसिडेंट हुआ था, जो मूवमेंट हुआ था, देखा जाए तो ये जलियांवाला बाग जो है ये दिया नहीं गया था। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में मोस्टली इम्पोर्टेंट जलियांवाला बाग देगा। आपको देगा शॉर्ट नोट के तौर पे देगा, 3 मार्क रहेगा कि शॉर्ट नोट जलियांवाला बाग के ऊपर लिखना है। तो आपको जलियांवाला बाग का पूरा जो घटनाएं हुई थी, जो इंसिडेंट हुआ था वो पूरा याद होनी चाहिए। खलीफा मूवमेंट भी नहीं दिया गया था 2020 19 और यहाँ तक का 2021 का स्पेशल एग्जाम में। सो खलीफा मूवमेंट भी याद कर लीजिएगा। हाँ, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंस, इस पे साइमन कमीशन कई बार एग्जामिनर इसको पकड़ के रखा है। इस पे तो क्वेश्चन बनाता ही है, ये कभी छोड़ता ही नहीं है। सिविल डिवीजन मूवमेंट हर एग्जाम में पूछा गया है। गांधी इरविन पैक्ट 2020 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया और 15 में भी पूछा गया। बहुत ईयर में ये गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी के साथ, वो कई बार एग्जाम में आया है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये नहीं दिया गया था 2020-21 में, लेकिन इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्विट इंडिया मूवमेंट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए इसी में डू और, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा था, महात्मा गांधी ने डू और डाई का जो नारा लगाया था, जो स्लोगान दिया था, इसकी इस मूवमेंट में दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट ही था भारत छोड़ो आंदोलन की, करो या मरो, या तो करना है या मर जाइए, ऐसे करके नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। सिविल डिवीजन मूवमेंट हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्लेरेशन, देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनर 2021 के स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद ये भी देखिए डिक्लेरेशन ऑफ जून 3 1947। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको छोड़ नहीं सकेंगे। ये सब टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए जो हिस्ट्री है ना, इतिहास बदलता नहीं है। आपको मालूम है इतिहास जो पहले है अभी भी है, जैसा पहले मतलब जो हुआ था वो अभी भी हमें पढ़ना ही पड़ता है कि आज़ादी कैसे हुई। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किया था, 1935 किया था, ठीक है। इसके बाद सत्याग्रह था, नॉन वायलेंस, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री है, आप जानते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री और एनिशियंट हिस्ट्री 3 प्रकार की होती है। हम अभी इतिहास पढ़ा नहीं रहे हैं, बिल्कुल आपको छोटा सा ब्रीफली थोड़ी सी समझा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे चैप्टर 2 में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन सब आया हुआ है इसको तो आप छोड़ना ही नहीं है, जिससे व्हाट वाज गांधी इरविन फैक्ट। ये आप जब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क का, वो आप अगर बोर्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं, बोर्ड क्वेश्चन जब आप पढ़ लेते हैं याद रहता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप उसमें हो जाता है, क्योंकि ये बोर्ड क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ है कि नहीं। इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म बाय, ये सब बोर्ड क्वेश्चन के अंदर ही छिपा रहता है। तो आप 1 मार्क वाला ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि ये बुक सभी स्टूडेंट के पास अभी भी ख़रीदा नहीं गया है, वो लोग बस गेम में और इधर उधर घूमने में बिजी थे। आपने समय को बहुत बर्बाद किया। समय बहुत ही बड़ा महत्व देता है ज़िंदगी में, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि समय ही पैसा है। मतलब टाइम कहा गया है ना, टाइम जो रहता है वो दोबारा लौट के नहीं आता।
ये देखिए इरविन पैक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, यही वाला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। सेम ऐसा नहीं है कि इरविन पैक्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, लेकिन उसी से क्वेश्चन आया, दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये 2021 का स्पेशल एग्जाम का पेपर है मेरे पास। मैं सभी पेपर है, मैं पेपर को एनालाइज कर लेता हूँ, देखता हूँ, मिलाता हूँ, फिर आपको देता हूँ। ऐसे नहीं देता हूँ, इसलिए वीडियो देखना भी चाहिए आपको, मैं जो कहता हूँ सुनना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें गुरु का काम क्या होता है, दिशा देना। हम आपको दिशा दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, है कि नहीं, पथ दिखा रहे हैं, आपको चलना है। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन, कब किया गया था, व्हाट वेयर द टर्म ऑफ दिस। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया, लेकिन क्वेश्चन तो ये ना गांधी इरविन पैक्ट से भी आया। ये देखिए ये वाला जो मैं बोला था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ये तो सिलेबस में था ना, मैं अभी दिखाया ना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यही क्वेश्चन तो यहाँ पे दे दिया। मैंने पूरा कहा कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से आएगा। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, 2021 में पूछा ना गांधी ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो पूछ रहा है, एग्जामिनर छोड़ता नहीं है, सभी को पकड़ के रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन रिपीट है भाई, ये ऐसा थोड़ी है कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, इसी सब्जेक्ट को पकड़ के तो एग्जामिनर दे दिया ना। इसके बाद व्हाट वाज द मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आज़ाद हिंद फौज। अब देखिए आज़ाद हिंद फौज का क्या क्वेश्चन आया हुआ था, 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था कि फाउंडर कौन था आज़ाद हिंद फौज का, वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, इस तरह क्वेश्चन आया था। जब आज़ाद हिंद फौज को हम पूरा ही पढ़ लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल के आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, पूरा हमारी वहाँ पे कवर हो जाएगी। गांधी इरविन पैक्ट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, मेंशन द 2 कंडीशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट साइन इन 1931। देखिए क्वेश्चन में 1931 दे भी दिया है और वहाँ पे पूछा भी था, ईयर भी पूछा था, कब किया गया था, तो साइन किया गया था 1931 में। तो देखिए वही है कि आपको बस गांधी इरविन पैक्ट ही पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन को मत फॉलो कीजिए सर ये जो क्वेश्चन दिए यही पढ़ूंगा, नहीं, अभी मैं जैसा कह रहा हूँ गांधी इरविन पैक्ट पढ़ लीजिए, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ लीजिए, सिविल डिवीजन मूवमेंट पढ़ लीजिए, साइमन कमीशन पढ़िए, स्वराज देखिए स्वराज से क्वेश्चन है, व्हेन एंड विच सीजन ऑफ सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वास, पूर्ण स्वराज का डिमांड कब किया गया था, तो ये आप देखे होंगे लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर सेशन में ये पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। गांधी से आता ही है जो डांडी मार्च है, डांडी मार्च हालांकि इस बार देने की चांसेस नहीं है, फिर भी आप इसको छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन, हाँ ये दे सकता है कि फ्रीडम जो मूवमेंट हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल गांधी जी का क्या रहा है, ये आता है। ये देखिए बोर्ड क्वेश्चन है, 4 से 5 मार्क्स, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 to 5 मार्क्स आता है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये नहीं देखना है कि यहाँ पे जो पूछा है उसी को पढ़ना है, आपको डायरेक्टली नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ही याद कर जाना है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है क्या, आप डिस्क्राइब करके 1-2 पेज लिखिए, याद कर लीजिए क्या क्या हुआ था, इंसिडेंट क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में सबसे अधिक रोल किसका रहा है। देखिए गांधी जी का सबसे अधिक रोल रहा है, यहाँ पे जितना भी मूवमेंट है आपकी किताब में सबके साथ गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और वही है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये देने का चांसेस कम है, लेकिन पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट पॉलिटिकल, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी इरविन पैक्ट से ही है, ये वाला देखिए इरविन पैक्ट से ही है। तो मैं 13 में आया, ऊपर भी देखें हमने इरविन पैक्ट आया, इसके बाद 21 में आया। इसको मैंने पहले ही कहा कि 1-2 टॉपिक होता है एग्जामिनर पकड़ के रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो आप ये पूरा इरविन पैक्ट ही कर लीजिए, जिससे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऊपर भी था, देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यहाँ वाला भी देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ वाला भी देखिए डिस्कस द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लंच अंडर द गांधी लीडरशिप। गांधी मैंने पहले ही कहा लीडरशिप गांधी जी थे। आप अगर स्वदेशी मूवमेंट भी लीजिएगा, जिससे स्वदेशी मूवमेंट रिलेट कर रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल से, तो फर्स्ट चैप्टर से सभी चैप्टर एक दूसरे के साथ रिलेवेंट है, मिला हुआ है, हम किसी चैप्टर को छोड़ भी नहीं सकते हैं। और हिस्ट्री ऐसा होता है कि हिस्ट्री एक के साथ एक मिला हुआ रहता है, लिंक रहता है, लिंक को पकड़ना पड़ता है, तभी आपका याद भी हो जाता है। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरा ही पढ़ लेना है, गांधी का लीडरशिप वगैरह वगैरह सब उसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा। ये वाला क्वेश्चन चाहिए नहीं, सिविल डिवीज़न मूवमेंट हो आप पढ़ सकते हैं, या आ सकता है, लेकिन अगर नहीं दिया है सिलेबस में तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नॉन वायलेंस दिया नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ सकते हैं। सत्याग्रह अगर दिया है तो पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो दिया है सिलेबस में उसको फोकस करते चलिएगा।
यहाँ पे मैंने ये दिखाने के लिए इस पेपर को लिया है, 2021 का स्पेशल पेपर है, राइट प्रोविजन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, 4 मार्क है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स, 4 मार्क है, 5 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये भी दिया है गांधी इरविन पैक्ट, ये भी 4 मार्क का है, 4 मार्क, मैंने पहले ही कहा आपको पढ़ जाना है। जो टॉपिक मैंने सिलेबस में दिखाया उसको पहले कवर कीजिए, फिर क्वेश्चन को भी आप खुद क्वेश्चन उसके बाद कैसे करना है खुद आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर खुद लिखना है। पहले आप वो टॉपिक वाइज पढ़िए, इसके बाद ये दिया था 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ये प्रिमल से क्वेश्चन, ये आएगा नहीं, ये आप छोड़ सकते हैं। हाँ ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, ये वो जो ऊपर वाला दिखाया मैंने, ये वाला दिखाया ना, ये वाला आपको दिखाया ना इंडिया इंडिपेंडेंस, ये 2021 का पेपर है, और इधर वाला जो दिखा रहा हूँ ना ये वाला 2020 का पेपर है, ये वाला 2020 का पेपर है, ठीक है, 2020 का पेपर है, इसमें भी दिया था। देखिए इसमें भी सब कुछ है, वाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सेपरेट इन आसाम, किस तरह स्प्रेड इन आसाम, किस तरह वो फैला और क्या स्प्रेड हुआ। उसके बाद राइट ब्रीफली अबाउट सेलिब्रेशन, ये नहीं चाहिए, ये छोड़िए, 10 नंबर हम अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। तो चैप्टर क्विट इंडिया मूवमेंट्स आ ही गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट्स तो चाहिए, मैं पहले ही कहा था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट्स आप आराम से 4 मार्क है, मार्क भी ध्यान दीजिएगा 4 मार्क है। हाँ, आप अगर मार्क उठाना चाहते हैं, हालांकि देखा जाए तो सोशल में मैं जिन जिन स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, लेटर लेके पास किए हैं सोशल में, बस उनको इसी तरह का टॉपिक दे देता हूँ, कहता हूँ कि ये पढ़ लो, इसके बाद खुद सॉल्व करो। ये रिवोल्ट 1857 तो अभी मैं नहीं कहूँगा, मैं चैप्टर वाइज बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए। यहाँ पे देखिए 2020 में भी यही क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन रिपीट होता है, 2021 का स्पेशल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, मतलब गांधी इरविन पैक्ट से ही पूछा था। यहाँ पे भी पूछा व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन 2000 शायद 14-15 में आया था, फिर ये 20 का क्वेश्चन है, ये 20 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 20 में भी आया। तो सोशल में रिपीटेशन होता है, हिस्ट्री देखिए, इतिहास बदलेगा नहीं ना, इतिहास कैसे बदलेगा, तो इतिहास बदलता नहीं है, जो है इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस पेपर का ये जितना क्वेश्चन है ये आप सोल्व कर जाए। बाय द वे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। पढ़ने की तरीका वैसे पहले आपको क्या करना है मालूम है, सबसे पहले आपको वो सिलेबस जो दिखाया मैंने, हिस्ट्री के लिए खासकर, मैं सभी के लिए नहीं कहता हूँ, सभी के लिए नहीं, सिर्फ हिस्ट्री के लिए कम से कम वो टॉपिक वाइज पढ़ लेना है। ये वाला जो सिलेबस है ना, यहाँ पे जितना टॉपिक दिया हुआ है, जिस तरह राइस ऑफ गांधी, रॉयल एक्ट, सत्याग्रह, जालियांवाला बाग, खलीफा मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, सिविल डिवीजन मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल, क्विट इंडिया मूवमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ जून 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ये सब पढ़ जाइए, यही टॉपिक है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इसको बस याद करके लिखिए, जैसा बुक में लिखा है समझिए, उसको समझने के बाद उसको बनाइए, लिखिए। आपको वो टॉपिक याद होनी चाहिए कि क्या कहता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हुआ क्या था, स्टार्टिंग कैसे था, एंड क्या हुआ, सत्याग्रह किसे कहते हैं, सत्याग्रह क्यों जरूरी था, रॉयल एक्ट आया मतलब साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन क्यों भेजा गया, गांधी इरविन पैक्ट क्या है, साइन क्यों किया गया था, इसमें क्या क्या प्रोविज़न था, ये आपको याद होनी चाहिए। तो बाय द वे आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा पढ़ने। अब मैं कहा था ना कि शॉर्ट टाइम में आपको स्मार्ट स्टडी करना है, टाइम बहुत कम है, स्टडी स्मार्ट करना है, तो टॉपिक वाइज पढ़िए, आज ही पढ़िए, ये मत कीजिए। और एक बात है, आप लोग एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में भूल जाएगा, नहीं ये सब लिख लीजिए, सिलेबस भी लिख लीजिए, क्वेश्चन भी लिख लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है तो बाय द वे ये आप लिख ले, लिखने के बाद वो बुक उठाएं, बुक से पढ़ें, नोट से कोई ना पढ़े, नोट से जो पढ़िएगा मार्क कम मिलता है। नोट में वो लोग वहाँ से चुनिंदा शब्द को उठा के कुछ इंपॉर्टेंस लाइन को दे देता है, तो बस हम उसी को याद करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। जब हम कोई चीज़ को ब्रीफली पढ़ते हैं, बार डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, तब हमें क्या होता है कि हम उसमें से कुछ शब्द को छोड़ भी देंगे, फिर भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट, कुछ की पॉइंट्स वहाँ पे मुझे याद हो जाता है। सो आप बार बार बुक से पढ़ें, हिस्ट्री खासकर बुक से पढ़ें, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बुक के सिवा पढ़ना ही नहीं चाहिए। सो बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए अब वॉच तो देखता हूँ बहुत रहता है, लाइक नहीं रहता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मोटिवेशन नहीं होता, इसलिए मैं सोचता हूँ आप लोग को शायद अच्छा नहीं लग रहा है, तो सोचता हूँ नहीं तो अब देखे भी क्या होगा, वही तो हम खाना बनाए और वो खाएं ही नहीं, तो फ़ायदा होगा क्या। तो जो आप लोग एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, आप थोड़ी हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा, हम भी आपकी मदद करेंगे। सो बाय, टेक केयर।